वी विल अर्न 10 to 20 लाख रुपए पर मंथ। क्या ये सोच भी आई थी क्या? तो शुक्र मनाओ उस अपलाइन का जिस इंसान ने लाइफ में आपको यह सोच दिया कि तू भी 20 लाख रुपए कमा सकता है। शुक्र मनाओ उस अपलाइन का, कितना ही घटिया अपलाइन आपको क्यों ना मिला हो आपकी जिंदगी में, कितना ही बेकार अपलाइन आपकी जिंदगी में क्यों ना मिला हो मेरे दोस्त, लेकिन शुक्र मनाओ उस अपलाइन का जिसने जिंदगी में एक बार आपको यह तो सिखाया कि तू भी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। दोस्तों, उससे पहले किसी ने सोच भी नहीं डाली थी। इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने से पहले कौन लोग ज्वाइन होते हैं हमारे साथ? या तो नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली के वाले लोग होते हैं, या तो अच्छे सर्किल के लोग होते हैं, या तो जॉब सर्किल के लोग होते हैं। वैसे लोग बिल्कुल नहीं आते जिनकी 20-50 करोड़ की फैक्ट्री मार्केट में ऑलरेडी रन कर रही है। दे विल नेवर ज्वाइन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उनकी फैक्ट्री वेल स्टेबलाइज है। तो जिस सीनियर्स ने आपको इस इंडस्ट्री को इनरोल कराया वो कितना बेकार है, उसको काम करना आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। कई लोगों की ऐसी बातें होती है कि जब बिजनेस को शुरू करते हैं, देखिए ये केवल सोच की प्रॉब्लम, मैक्सिमम बिजनेस की जो ग्रोथ है ना सोच की वजह से ही खराब होती है। आप सोच के देखिए, कई लोग बहुत ऊपर के सीनियर्स इन्फ्लुएंस रहते हैं। सर मेरा क्राउन डायमंड इतना हाई फाई इतना बढ़िया है, मेरा डायमंड इतना अच्छा है, मैं उनसे जाके कनेक्टेड हो जाऊं, उनसे जाके बातें करने लगूं। लेकिन सोच के देखो, जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था तो वो क्राउन डायमंड, वो ब्लैक डायमंड आपके पास नहीं आए थे। दे विल ओनली मोटिवेट यू, आई विल ओनली मोटिवेट यू। लेकिन जस्ट जो डाउनलाइन है ना आपका, जस्ट जो अपलाइन है आपका, वही इंसान है जो आपके घर गया था जब आपकी सोच इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव थी। गटर में पड़ी हुई थी हमारी सोच, जॉब के रास्ते से निकलने का नाम नहीं लेता था हमारा सोच। उस समय एक अपलाइन हमारी लाइफ में आता है और हमें यह मौका देता है, हमारी सोच को बढ़ाता है और हमें डेवलप करके बताता है कि तू भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता है एंड यू हैव पावर टू अर्न 10 to 20 लाख रुपए पर मंथ। ये सोच तो दिया किसी ने यार, हमें भरोसा नहीं था लेकिन किसी ने यह भरोसा तो दिलाया। कितना शुक्रगुजार होना चाहिए उस इंसान का, सोच के देखो। अरे प्लेटफॉर्म तो दिया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले हमारे अंदर यह सोच भी नहीं थी, ये हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था जिस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करके हम 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ के सपना भी देख सके। 30,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान 3,60,000 रुपए साल में कमा के लाता है। 4 लाख रुपए की भी अगर हम एवरेज लेते हैं, 30 साल भी नौकरी करता है तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए में पूरी जिंदगी सिमट जाती है मेरे दोस्त। और कितना बचता है आप सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये कॉमन मैन जो जॉब करने वाले लोग हैं, ये कॉमन मैन लोगों की यही लाइफ स्टोरी है। लेकिन वो इंसान जो अपलाइन है, उसने आने के बाद आपको कितनी बड़ी सोच दी। सोच के देखो, मुझे उसका धन्यवाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कितना सपोर्ट किया, कितना काम किया, कितना वो आपके साथ आगे जा रहा है, कितना सपोर्ट कर पा रहे। हो सकता है यार उसको एजुकेशन उसके पास ना हो, वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इसकी वजह से वो खराब नहीं हो जाता, क्योंकि उसने आपको सोच दिया है, आपकी सोच को बढ़ाया है और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आप सोच के देखिए, कोई इंसान अगर बाहर में एक अच्छा सा दुकान खोल के आपको दे देता है, एक दिन भी आपके साथ काम नहीं करता, फिर भी जिंदगी भर हम उसकी गुणगान करते हैं, जबकि उस दुकान से 20-50 हज़ार रुपये महीना ही कमाया जा सकता है। जिंदगी भर कई पीढ़ियां गुणगान करती है कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को ये फलना इंसान ने ये दुकान खोल के दिया था, हम सारे लोग आज कमा खा रहे हैं। करते हैं नहीं करते हैं? सोच के देखो ना। और इस इंसान में, इस प्लेटफॉर्म में, जिस इंसान ने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिस इंसान ने इस प्लेटफॉर्म में काम करने की सोच आपके अंदर डेवलप की, जिस इंसान ने इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने की एजुकेशन आपके अंदर, बेसिक एजुकेशन आपके अंदर डेवलप की, उस इंसान को हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बताते हैं ना कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि मेरी सक्सेस की वजह मैं इकलौता हूं, क्योंकि आपकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का एक बहुत अच्छा रोल होता है। इसी वजह से हम सक्सेसफुल होते हैं। और जब भी हम अपनी जिंदगी में उन लोगों की रोल अपने लाइफ से कट करने की कोशिश कर देते हैं, ये बोल के कि ये मैंने किया है, ये मेरी अचीवमेंट है, ऊपर वाला भी नाराज हो जाता है, भगवान भी नाराज हो जाता है।
और आपकी सारी रोल, जिन लोगों की रोल आपकी सक्सेस में लगी थी, उन रोल को कट करना शुरू कर देता है और इंसान ऊपर जाके भी नीचे गिर जाता है। तो ये बात उन दोनों लोगों के लिए लागू होती है जो इस इंडस्ट्री में आके सक्सेसफुल हैं, और उनके लिए भी लागू होती है जो इस इंडस्ट्री में आके सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कभी भी इस सोच को चेंज मत होना करने देना कि आपके अपलाइन ने आपके लिए क्या किया। आपके अपलाइन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है मेरे दोस्त। जब भी अपने सीनियर से मिलो, उनको आई लव यू सर बोलने की आदत बनाओ, उनको रिस्पेक्ट देने की आदत बनाओ। हो सकता है यार वो बेवकूफ़ हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करने की कोशिश तो करो। मेरे दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी में बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को बनाने में अगर सबसे बड़ा रोल रहा है तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर का रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई जैसा रोल किया है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरे मेंटर जैसा रोल किया है। शायद मेरे घर वालों ने मेरी लाइफ में वो रोल नहीं किया जो मिस्टर शिव कुमार सर ने मेरी ज़िंदगी में रोल किया। इसलिए अमित दुबे आज अमित दुबे है, क्योंकि शिव कुमार का हाथ ऊपर रहा था। क्या रोल है मैं नहीं बताऊंगा, बट बहुत बड़ा रोल है, तभी मैं यहां पहुंचा हुआ हूं, ये मुझे पता है। हमेशा थैंक यू बोलने की आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जब भी आप अपनी सक्सेस की क्रेडिट किसी दूसरे इंसान को दे देते हो ना, ऊपर वाला भी खुश हो जाता है। बोला यार इसने अपनी सक्सेस की क्रेडिट दूसरे को दे दी, इसे थोड़ी सक्सेस और दे दे, और आप हमेशा ऊपर उठते चले जाओगे। इस सोच को जो बनी हुई है ना, गलत सोच, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं बहुत लोगों को देखता हूं ऐसी सोच बनी हुई है। अपलाइन से लोग नाराज हो जाते हैं, और थोड़ी सी इधर उधर भी बातें अगर होती है, लोग नाराज हो जाने के बाद फटाफट वहां से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंटी होना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो अगर आपकी टीम आपके साथ ऐसा करती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिजनेस ही है थैंक्सलेस बिजनेस। बिजनेस ही थैंक्सलेस बिजनेस है, जहां पे कोई आपको थैंक यू नहीं बोलता, एंड यू नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन कि वो मुझे थैंक यू बोलेगा। दुनिया में हनुमान जी जैसे जो अंध भक्त होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। तो वैसे लोग अगर आपकी लाइफ में, वैसी टीम अगर आपकी लाइफ में रहेगी ना, वो बिना किए भी आपको थैंक यू बोलेगी। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है, आपकी अचीवमेंट, आपसे पाने वाली सक्सेस की वजह से आपको थैंक यू बोलते हैं। तो अगर वो कभी आपसे नाराज होते हैं तो आपको उनके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सारे लोगों से यही है कि ज़िंदगी में कभी अपने अपलाइनों की बुराई मत करना दोस्तों, चाहे वो कैसा भी है। हमेशा उसकी बड़ाई करते रहना, हमेशा उसको थैंक यू बोलते रहना कि उसने ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका, और जिस समय हम कुछ भी नहीं थे, जिस समय हमें कुछ भी नहीं आता था, जिस समय शायद हमारी कोई औकात नहीं थी, उस समय उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है और हमें उठाया है, हमें डेवलप करा के यहाँ तक पहुँचाया है। और वो रोल शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आपके जितने भी सीनियर्स हैं, आप लोग हमेशा ये हैबिट बनाइए। सीनियर्स आपकी कितनी हेल्प करता है नहीं करता है, हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने की हैबिट डेवलप करो। अगर यार हेल्प ना भी करेगा ना, थैंक यू बोल देना, कुछ नहीं जाता। या तो अपने दम पे धंधा खींच लो, किसी के ऊपर बुराई कर देने से या किसी को के ऊपर इम्पोज कर देने से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। यू विल नेवर गेट बिग सक्सेस इन दिस टाइप ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आपकी सोच इस टाइप की रहेगी ना कि जिसने मेरी ज़िंदगी को बदलने में एक रोल अदा किया है, हम उस रोल की क्रेडिट उसको कम से कम ज़रूर दें, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे तक बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, ये सोच जो है, इस सोच को सही करने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोलता आप डिपेंडेंट रहिए, डिपेंडेंसी भी रहना सही नहीं है, क्योंकि अपलाइन ने अपॉर्चुनिटी दे दिया तो अपॉर्चुनिटी दे दिया, उसके लिए उसको थैंक यू लाइफ टाइम के लिए। अब ये आपका रोल बनता है कि आप इस बिग अपॉर्चुनिटी को लेके अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद, मिलने के बाद, आपकी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उससे कितना पाने की क्षमता आपके अंदर है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके लिए हमें अपने काम को सीखना पड़ेगा, अपने काम को 100% सीखना पड़ेगा। जो करेंटली बिजनेस में काम करने की जो डिमांड है ना, उस डिमांड को हमेशा पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस की हर करंट डिमांड को हमेशा पूरा करते रहेंगे, हमेशा उसको फुलफिल करते रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ हमेशा ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज से पहले जब ये लॉकडाउन का पीरियड नहीं था, हम लोग ग्राउंड में जाके बिजनेस किया करते थे, एंड दैट वाज द वेरी
डिफरेंट पार्ट, बहुत ही अलग पार्ट था, ए पार्ट्स फ्रॉम जो अभी के सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उस